नाजरीन ग्रामी, आपको उर्दू डिस्कवरी चैनल की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, क्या आपने कभी ये सोचा, वो ज़मीन जिस पर हम चलते हैं, जिसके पहाड़ों से मादनियात निकालते हैं, जिसके अंदर से गैस और तेल निकालते हैं, अगर हम ज़मीन की गहराई में जाएं तो वहाँ क्या है? अल्लाह ताला का ग़िलाफ़ हजरी क्या है? उस ग़िलाफ़ हजरी के नीचे क्या है? इन तमाम बातों के जवाबात जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन नाजरीन, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। नाजरीन, वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि आखिर तक आपकी दिलचस्पी कायम रहेगी। नाजरीन, ज़मीन के अंदर राज मालूम करने के लिए खुदाई की गई ये गहराई रूस के जजीरा पेंसोला कोला में मौजूद है, जहां एक 7.5 मील गहरा गड्ढा मौजूद है जिसे कोला बोर होल कहा जाता है। ये गड्ढा समंदर की अब तक की मालूम गहराई से भी गहरा है। जमीन की गहराई को जांचने के लिए इस गड्ढे की खुदाई 1970 में सोवियत यूनियन के दौर में शुरू की गई। इस खुदाई से अब तक कुछ अहम इंकशाफात किए जा चुके हैं। जब गहराई शुरू की गई तब साइंसदानों का ख्याल था कि जमीन की तह में बुलंद दर्जा हरारत के बायस सख्त मादे माया हालत में मौजूद हैं और उन्हीं में से एक तह बसाल्ट की है। ताहम इस गहराई में माहिरीन को बसाल्ट नहीं मिला। ये पहला इंकशाफ था। हो सकता है कि बसाल्ट की तह मजीद गहराई में हो। जब मजीद खुदाई की गई, पानी अमूमन जमीन के अंदर ऊपर ही मौजूद होता है, वो भी दरियाफ्त नहीं हो सका, जिसका सबूत ये है कि जगह जगह खुदे कुएं और जो पानी हम घरों में इस्तेमाल करते हैं वो भी कम खुदाई से आता है। ताहम साइंसदान इस गहराई में मजीद 4.3 मील नीचे गए तब पानी दरियाफ्त हुआ। इस कदर गहराई में पानी की मौजूदगी किसी मौजे से कम नहीं थी और किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। खुदाई के दौरान पानी की मौजूदगी सामने आई तो लोगों ने इसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में आने वाले अजीम सैलाब से जोड़ना शुरू कर दिया, जिसके बाद जमीन पर दोबारा जिंदगी का आगाज हुआ था। लोगों का कहना था कि इस अजीम सैलाब के बाद जब पानी उतरा तो वो ज़ेरे ज़मीन खड्डों और नालों में फैल गया और अब इस कदर गहराई में पानी की मौजूदगी साबित करती है कि ये तूफान और अजीम सैलाब कोई दास्तान नहीं बल्कि हकीकत थी। नाजरीन, मजीद गहराई की गई। इस पर एक और हैरान कर देने वाली हकीकत सामने आई जब इतनी गहराई पर वो फोसल्स दरियाफ्त हुए जो उन जानदारों के थे जो खुर्दबीन से देखे जा सकते थे, जो इतनी गहराई में भी जिंदगी की तरफ इशारा करती है। ये फोसल्स जिन पत्थरों में पाए गए वो 2 अरब साल पुराने थे। इन फोसल से जानवरों की 35 अनवा दरियाफ्त की गई। इस दरियाफ्त से अक्ल इस हैरत में मुब्तला होती है कि अगर इन जानदारों की इकसाम 2 अरब साल पहले मौजूद थी तो जमीन कब वजूद में आई होगी। ये एक राज ही है। 1994 में अचानक ही इस खुदाई को रोक दिया गया, जिसकी वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जमीन के अंदर तकरीबन 7.5 मील तक खुदाई की गई। अब उसके अंदर दर्जा हरारत नाकाबिल बर्दाश्त हद तक बढ़ गया था, जो 180 डिग्री सेंटीग्रेड था। इसके अलावा मजीद चट्टानों और पत्थरों की कसाफत और मजबूती इतनी बढ़ गई थी कि मजीद ड्रिल करना ऐसा था जैसे प्लास्टिक से ड्रिल कर रहे हों। नाज़रीन, यहाँ से ही ग़िलाफ़ हजरी शुरू होता है। इस ग़िलाफ़ हजरी को जहन्नम का दरवाज़ा भी कहते हैं। एक और खौफजदा कर देने वाली बात यह थी कि जैसे जैसे वो ज़मीन की गहराई की तरफ बढ़ रहे थे, नामानूस सी चीखें भी सुनाई दे रही थीं। माहिरीन का कहना है कि ये चीखें तकलीफ में मुब्तला उन रूहों की थीं जो जहन्नम में जल रही थीं। एक रवायत में है कि ग़िलाफ़ हजरी के नीचे जहन्नम है। क़यामत वाले दिन ग़िलाफ़ हजरी हट जाएगा और जहन्नम नमूदार हो जाएगा और हर तरफ आग ही आग होगी।
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قیامت سے پہلے گناہگار لوگوں کو مرنے کے بعد اسی جہنم میں پھینک دیا جاتا ہو جو زمین کے نیچے ہے۔ بے شک اللہ ہی سب کچھ جانتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ گہرائی جہاں ختم ہوتی ہے، یہ مقام زمین کے مرکز تک صرف 0.002 حصہ ہے، یعنی یہ جو گہرائی جو 7.5 میل کی گئی، یہ اس گہرائی کا آغاز ہی ہے۔ ناظرین، زمین کی لامتناہی گہرائی میں ابھی مزید کتنے راز چھپے ہیں، کیا معلوم انسان اس قابل ہے بھی یا نہیں کہ اسے دریافت کر سکے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کو ہماری یہ کاوش کیسی لگی؟ اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اچھی معلومات سے مستفید ہو سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔